नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का लक्ष्य तय कर दिया है। विधायक बंटी भांगड़िया ने कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक में कहा कि इस बार दोनों चुनावों में भाजपा का झंडा फहराया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से मैदान में उतरने, बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और जनता तक पार्टी के विकास कार्यों को पहुंचाने के निर्देश दिए। विधायक भांगड़िया ने कहा कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा को मजबूती से चुनावी बढ़त दिलाने का संकल्प लिया। बैठक के बाद स्वाति श्रीरामे के नेतृत्व में विधायक को धान नोटनी पंजी नए केंद्र की स्थापना संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। चिमूर से जगदीश मेश्राम की रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव में प्रभाग क्रमांक 7 से उम्मीदवार विनोद भूरे एक विवाद में घिर गए। सोशल मीडिया पर एक गलत पोस्ट वायरल हुई, जिसके बाद आरोप लगाए गए कि ये पोस्ट भूरे ने खुद डाली है। इसी विवाद के बीच रात पुलिस भूरे के घर जांच के लिए पहुंची, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भाजपा पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि भूरे पूरी तरह निर्दोष है और उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि अगर किसी पर कार्यवाही होनी चाहिए तो पोस्ट पर कमेंट करने वाले व्यक्ति पर, ना कि ऐसे उम्मीदवार पर जिसका उससे कोई संबंध नहीं है। युति होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर दोनों दलों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कहा कि वे अपने उम्मीदवार के सम्मान से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। विरोध मनीषा विरुद्ध काल जो प्रकार घडला तो अतिशय म्हणजे दुःखद आहे। कारण आमचा परिवार आजपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्ये गेला। आजपर्यंत म्हणजे आज पहिल्यांदा आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो। रात्री आम्ही झोपले असताना आमच्या कंपाऊंडचा जो गेट लावला रात्री 8-10 असे पोलीस आले। माहिती नाही आपल्याला पहिले आले, उठून आतमध्ये आले। आतमध्ये त्यांनी जोरात दावा होता आमच्या घरचे कामवाले। आम्ही आतमध्ये झोपलो होतो तर ती म्हणे तिला आमच्या दारवाजावर आम्ही उठलो। काय झालं ती म्हणे काय लोक आले आणि खूप जोरात दार वाजला। मी बाहेर आलो, बाहेर दार उघडला तर मला तो पोलीसवाले दिसले। म्हटलं काय विषय आहे, काय झालं? म्हणे तो काहीतरी व्हायरल पोस्ट वगैरे झाली आहे तुझ्यामुळे। म्हटलं मी जर कुणाला व्हायरल नाही केली आणि मला अँड्रॉइड पहिल्यांदा निवडणूक लढत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबात असं काही साधारणचं कुटुंब आहे आणि त्यांचे भाऊ संताजी पंच कमिटीचे सदस्य आहे आणि प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये निवडणूक लढत आहे आणि त्याप्रमाणे निवडणुकीचा जोर वाढत चालला आहे आणि आमच्या उमेदवारांनी त्या प्रभागामध्ये पुढाकार घेतला आहे आणि काहीतरी त्याला बदनाम केलं पाहिजे त्या उद्देशाने काल पोलिसाच्या माध्यमातून रात्री 1 वाजता आपले ठाणेदार मुसारी साहेबांनी त्यांच्या म्हणण्यानुसार 6-7 पोलीसवाल्यांना यांच्या घरी पाठवलं। यांना फोन केला आधी रात्री 1-1:30 वाजला असल्यामुळे त्यांनी फोन उचलला नाही, सायलेंटवर होता। त्यांनी त्यांच्या घरी पाठवलं। घराचा गेट बंद होता तो पोलीस। नगर परिषद चुनाव में प्रभाग से नीलिमा आनंद रामटेके मैदान में है और क्षेत्र में उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। घर घर जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने उनकी साफ छवि और जमीनी मुद्दों पर काम करने की नीयत को सराहा है। नीलिमा रामटेके का कहना है कि चुनाव में सभी उम्मीदवार सड़क नाली जैसी आधारभूत समस्याओं की बात कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा आज सबसे बड़ा और उपेक्षित मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती फीस, महंगे स्कूल और नियंत्रण की कमी के कारण आम परिवार पर बोझ बढ़ता जा रहा है। उनके अनुसार नगर परिषद का दायित्व सिर्फ सफाई या निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षेत्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। अगली खबर भंडारा से है, जहां नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवार जैकी रावलानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रचार के दौरान हुई एक बड़ी घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रचार रैली में लगातार 4 अज्ञात युवक पहुंचकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। रैली में भीड़ बढ़ने के साथ ही वे लोग बार बार कार्यक्रम को बाधित करते दिखाई दिए। जैकी रावलानी के मुताबिक उन लोगों ने यह तक कहा कि उन्हें पैसे नहीं दिए गए, इसी कारण वे विरोध कर रहे हैं। इस दावे पर रावलानी ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे उन लोगों को जानते तक नहीं है और यह पूरी घटना उनके चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की साजिश लगती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रैली में बाधा डालने वाले उन अज्ञात युवकों की पहचान कर कार्यवाही की जाए, ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बना रहे। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। सिद्धेश्वर कॉलोनी में शाम को 2 गुटों के बीच भारी विवाद हो गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह पहले ही दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसकी सूचना थाने को दी गई और पुलिस ने उस समय मामला शांत कराया। शाम को जब संबंधित व्यक्ति कॉलोनी से गुजर रहा था तो दूसरे गेट के लोग उस पर हमला करने दौड़े। खुद को बचाने के लिए व्यक्ति एक घर में घुस गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उस घर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पता चला कि वह व्यक्ति अपने घर चला गया है तो भारी भीड़ उसके घर पहुंची, हंगामा किया और तलवारें लहराई। पुलिस को खबर मिलने के लगभग 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। इस घटना से क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल देखा गया, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के सिंगवाड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने अपने पति पर घातक हमला कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है, जब पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी महिला ने डंडे से पति पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल किया 112 नंबर और सूचना दी। सूचना मिलते ही नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक कलह मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी। उमरिया से राहुल सीतलानी की रिपोर्ट। घटना भाई भतीज की हम चिंतामणि को कैसे खत्म हो गया? ये मैं नरोजाबाद काली गया हूँ, फिर मुझे बताओगे बबलू बताई कि आ काकू कहाँ, मैं कहूँ सामान ले लो तो मैं आउट हूँ। अरे कहा यहाँ जल्दी आया, मैं कहूँ कुछ तो बताइए, वो नहीं बता सका। तो मैं कहूँ कहाँ हो गया, तो वही तो मैं कहूँ मैं आउट 1 घंटा खा बाद एक के बाद वहीं फिर दूसरा फोन गया, अरे कहा जल्दी आ, मार दी नहीं मारी नहीं वखर बड़ी टोरिया और आदमी घर वाली चुटपुट कुछ नहीं करन, मिली नहीं मारे, ताजा नहीं आया, पानी से सब कुछ करन पर नहीं। थोड़ी देर में 2 मिनट बाद फिर फोन आओ थे कि जल्दी आया, चिंतामणि खत्म हो गया। इतना मुझे जानकारी मिली। और देखे वाले भी बताओ तो फिर वहाँ बहू रही है, हमारे भौजाई रही है, वो लोग गए हैं और जाए के बाद छोड़ा ही नहीं, तो उन्हीं कहे हट ये 1000 रुपया हम ऐसे मारा मार डारा। ये मेरे कही सी घर वाली वक्त और लड़की भी कही सी। जब आप लौट के आए तो किस हालत में था मृतक? ये मृतक कौन हालत में रहा जब लौट के आया था? खत्म पाया हूँ। जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए एसपी शूरकीर्ति सोमवंशी ने 1000 लाइव अभियान शुरू किया। अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर एसपी खुद पहुंचकर लोगों को निःशुल्क हेलमेट वितरित कर रही हैं और सुरक्षित वाहन चलाने की सलाह दे रही हैं। किल्लाई नाका और जबलपुर नाका इलाकों में दमोह देहात थाना और कोतवाली पुलिस ने भी वाहन चालकों की चेकिंग अभियान चलाया। बिना सीट बेल्ट, दस्तावेज
या हेलमेट के वाहन चलाने वालों को पुलिस ने समझाइश दी। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की गई। सीएसपी HR पांडे ने बताया कि फिलहाल केवल समझाइश दी जा रही है, चालान नहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभियान का उद्देश्य है जनता में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हादसों को कम करना। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी साहब के निर्देशन में और एडिशनल SP सुजीत भदौरिया साहब के मार्गदर्शन में ये चेकिंग की जा रही है, जिसमें कोतवाली क्षेत्र द्वारा यहाँ पर किल्लाई नाके पर लगाई गई है और दमोह देहात थाना में कलेक्ट्रेट के सामने मंदिर के पास लगाई गई है। और ये चेकिंग इस चीज़ को लेकर है कि शराब पी के वाहन चलाना, मोबाइल चलाते हुए वाहन चलाना, 3 सवारियाँ, बगैर नंबर की गाड़ियाँ और अवैध हथियार वगैरह लेके भी लोग चलते हैं संदिग्ध हालत में, इन सब की चेकिंग की जा रही है। और इनको ये भी बताया जा रहा है कि हेलमेट भी लगाएं। हेलमेट की अभी चेकिंग नहीं कर रहे हैं, पर इसकी भी इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी सब समझाइश चल रही है और हमारे SP साहब के मार्गदर्शन में ये लगातार चेकिंग जिले में की जाएगी, स्थान और समय बदल सिंहपुर गांव के पास आधी रात को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। सीहोर से भेरुंदा जा रही बुलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में पिकअप सवार चालक और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप में सवार मृतकों की पहचान अजय बारेला और सीताराम बारेला के रूप में हुई है। भेरुंदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और राहगीर भी घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस अब दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिकअप अनियंत्रित कैसे हुई। सीहोर से राम निवास की यादव की रिपोर्ट। शास्त्री चौक स्थित साखर खर लॉन में पहली बार एक अनोखा ऑल ब्रांड सेल आयोजित किया गया, जिसमें लोगों का ध्यान खींचा। इस सेल में कपड़े किलो के भाव से बेचे जा रहे हैं, जहां 1 किलो कपड़ों की कीमत 849 रुपए तय की गई है। ग्राहक अपनी पसंद के कपड़े चुनते हैं, उनका वजन किया जाता है और उसके अनुसार बिल बनाया जाता है। इस कपड़े चुनो, वजन करो और भुगतान करो प्रक्रिया ने खरीदारों को नया और मजेदार अनुभव दिया। मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह की सेल देखी जाती है, लेकिन भंडारा में यह कंपनी का डायरेक्ट स्टॉक और पहली बार उपलब्ध हुआ है। आयोजकों का कहना है कि ये सेल लोगों के लिए किफायती और आसान विकल्प पेश करता है। भंडारा से हंस राज की रिपोर्ट। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो ने प्रतापगढ़ धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर इस कृषि कार्य की शुरुआत की। विधायक रामकुमार टोपो के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय किसान एवं समिति सदस्य भी उपस्थित रहे। सबसे पहले विधायक और जनप्रतिनिधियों ने पूजा कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन हमेशा किसानों के हित में काम कर रहे हैं और धान खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि विधायक के मार्गदर्शन में धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू और लाभकारी होगी। इस शुभारंभ कार्यक्रम ने किसानों और स्थानीय लोगों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल बना दिया। सीतापुर से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।